ठीक है राहुल, धन्यवाद। और ये मैं गुलक में डालूंगा, अब तू बैठ जा। 60% तो पिछली बार ली, 1 लाख पार करोगे तो 70% लेनी पड़ेंगी। रंजीत, वो पप्पू अपना हिसाब लगा ले भाई। ले भैया 40 रुपया और आगे। अब तो जुगाड़ है अगले चुनाव को, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम्हें दे देना पड़ेंगे। मित्रों भाई, अब कोई दानी दाता ना है, प्लीज बात कर लें दो। 4.25 साल में मैं जितना कर पाया, मैं रोजमर्रा के काम, अपने लोगों के काम जितना कर सकता था मैंने किए। 7 महीना अभी और बकाया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कृपा से, हरियाणा सरकार की कृपा से वो भी आपके पूरे करके दूंगा। कोई काम आपका नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मित्रों, मैं एक बात आपको हाथ जोड़कर कहता हूं, इस 76 साल की आजादी में काम तो हर सरकार ने किए, हर एमएलए ने किए, हर सरपंच ने किए, हर सांसद ने किए, हर ब्लॉक मेंबर ने किए, चेयरमैन ने किए। किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, लेकिन नैनपाल रावत आपका बेटा है, आपका सेवक बनकर आपकी पूजा भी की और आपके काम भी किए। ये पूजा और सेवा केवल आपका भाई और बेटा ही कर सकता है। आप लोगों ने पहले भी विधायक देखे हैं, कहते थे रात को 12 बजे जगा लेना, कहते थे, मैंने भी कहा होगा। लेकिन आपका भाई और बेटा है, चाहे आपका फरीदाबाद की जो कुटीर है, जो झोंपड़ी है वो हो, और या पंचकुला सरकार की और आपकी मेहरबानी से जो मकान मिला है, आप पूछ के देखना, कम से कम 24 से 25 हजार लोग करके आए हैं। 12 बजे भी, 1 बजे भी, 2 बजे भी उसके दरवाजे खुले मिलते हैं। और रात को खाना न खाया तो खाना भी खा के आते हैं। हजारों की तादाद में 25,000 लोग, जिसमें से 17 से 18 लोग पृथला के, और बाकी के पलवल, होडल, हतीन, सब जगह के लोगों की सेवा करता हूं। और वो लोग भी आपको इज्जत मान देते हैं और आपकी सपोर्ट भी करते हैं और आपको वोट दिलवाते हैं। इसलिए वो मकान, वो आशियाना, ठिकाना मेरा नहीं है, वो पृथला के लोगों का है, पृथला के लोगों की मेहरबानी से है। मित्रों, इस परिवार को परिवार केवल मैंने माना है। मैं किसी की रीस नहीं करता, मैं किसी की होड़ नहीं करता, लेकिन जिसका जैसा काम हो उसकी तारीफ करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की, इस भारत की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का, हर व्यक्ति का काम करना चाहते हैं, 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उसी प्रकार इस प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा के 1 करोड़ 80 लाख लोगों को अपना परिवार मानकर चलते हैं। मैं नैनपाल रावत भी पृथला के 5 से 6 लाख लोगों को अपना परिवार, अपना भाई बहन मानकर चलता हूं। ये है हम लोगों में सिमिलरिटी, ये है हमें एक जैसी बात। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं कहने को, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि जिंदगी तो संवार दी। लेकिन मित्रों, इस परिवार का मतलब लिखने को तो कोई और भी लिख देंगे। जनसेवक बहुत से लोग लिखने लगे, और भी लिख लेंगे। जनसेवक का मतलब है अपनी जनता के लिए जीना। जिस प्रकार से आप लोगों ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मैं सड़क पे खड़ा था, रोड पे पड़ा था, और आप लोगों ने इसी मैदान से हुंकार भरी थी और 66,000 वोटों के साथ आपके भाई और बेटा को रिकॉर्ड वोटों से जिता करके चंडीगढ़ में भेजने का काम किया था। उसी प्रकार से मैं हर भाई के दुख में, सुख में, हारी में, बीमारी में, एक्सीडेंट में, हर चीज में और शादियों में, कोई माई का लाल 100 रुपए से ज्यादा का कन्यादान नहीं करता था। लेकिन नैनपाल रावत ने जो कमाया वो अपनी जनता को दिया। आप सोच रहे होंगे कि नैनपाल पे बहुत पैसा है। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, अपने परमात्मा रूपी लोगों से झूठ ना बोलना चाहिए। 4.5 साल तो ये, और 3 योजना का पहले जो बिका मेरा बिका, वो तो मैं वापस ना ला सका। मैंने ये रैली पहली बार लोगों से सहयोग लेकर की है, जो कभी 4.5 साल में ना लिया। मैंने लोगों के सहयोग से किया और लोगों का भी धन्यवाद करता हूं मन से, क्योंकि लोग तो कहते होंगे अपने आप को बड़ा बनाते हैं। क्यों? मैंने जो लिया, जो दिया, सरकार के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से मैंने जो कमाया, वो मेरे क्षेत्र की जनता, बहन, बेटी, भाई और युवाओं के लिए लगाया। मैंने जमा नहीं किया। मैं आपको ईमानदारी से बात बताता हूं। मित्रों, कई बार हमारे पत्रकार साथी पूछते हैं कि भाई अब की बार कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पर
भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2 बार टिकट देकर नेता बनाने का काम किया। यह अलग बात है कि मैं 2014 में 1179 वोट से चुनाव हार गया था। लक नहीं था, आप लोगों ने तो बहुत कोशिश की, किस्मत में नहीं था। और मैंने उस दौरान कहा था कि पार्टी हमारी मां है, मां से भी गलती हो जाती है, और मां ने गलती ना करी, ये तो गलती बाबा ने करवाई, ये तुम्हें भी बताओ। भाया दानी को माए के लेने को बहुत मन करे, कहा करूं। अब यो देखो, जब हमारे विधायक साहब बोल रहे सम्मानित साथी हैं, और कोई बोल रहे, उठ उठ के लोग जा रहे, लेकिन जब से जितने गए हैं वो ही गए हैं, उसके बाद कोई गया है? ये कई बार पता मैं क्या सोचता हूं, आईने के सामने खड़ा होकर सोचता हूं कि यार भाई बात मत करो बीच में से, आराम से बैठ जाइए, 2 मिनट का समय। आईने के सामने खड़ा होकर सोचता हूं, यार नैनपाल तू इतना खूबसूरत भी नहीं है, तेरे से बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो हीरो भी नहीं है, लेकिन जनता का प्यार ऐसा है और मेरे अंदर इतनी ताकत है कि जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, ना तो उसका जाने का मन करता और ना मेरा भेजने का मन करता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब लोग क्यों नहीं उठ रहे यहां से? दानी बीच बीच में बोलकर लोगों ने खराब मत करें। तो कई बार पत्रकार साथी कहते हैं कि वे टिकट किससे लेगा। अभी मैंने आपको बताया, मां ने गलती कर दी, पर गलती मां की नहीं, गलती बाबा की, पर बाबा की गलती भी बार बार ना चलेगी। यह बात है भाजपा भी जाने है और यह बात है बाबा भी जाने है, चल जाएगी। और अगर फिर भी चल गई, ये कहे फिर भी चल गई, मां ए तुम तो शेखपुर के, तुम कहां से वोट दे दोगे? अरे फूफा करिए तुमने, मैं हाँ मना कर रहा हूं, मैं तो वैसे ही मजा ले रहा हूं अपने ठेकेदार पे थे। जय हो जय के चौधरी। तो अगर फिर भी काट दिया तो फिर मैं क्या कहता हूं? ओ जय सरपंच साहब, बडराम के, पहले बडराम से बढ़े, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। क्या? जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, और अपनी लड़ाई लड़ सकता है मेरा प्यारा पृथला। क्या? जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, और अपनी लड़ाई लड़ सकता है मेरा प्यारा, मेरा प्यारा। तो और हकीकत बताऊं मित्रों, इस पृथला के लोग, माता बहन बुजुर्ग युवा, अब रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बने हैं। मुझसे पहले 2 विधायक जीते, वो कहते हैं जीते, और मैं कह रहा हूं मैं जिताया। वो जीते 1000, 1500, 1200 थे, मैं जिताया 16,000 से। 19 का रिकॉर्ड किसने तोड़ा भाई? किसने तोड़ा 19 का रिकॉर्ड? देखिए भैया, ऐसा पकड़ो अपने यहां है। तुम्हारी ताकत देख देख के ड्रोन भी घबरा गो, इतने आदमी ने कहां थे लूया, ड्रोन में कहां थे कि फोटो खींचूं। ये रिकॉर्ड तोड़ने का काम पृथला की जनता ने किया। कोई भी रैली हो, कोई भी आपके भाई का फंक्शन हो, उसमें भी आपने रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। और आज इस पृथला परिवार का सम्मेलन का रिकॉर्ड भी इस पृथला क्षेत्र की जनता ने बनाया है। और मैं दावे से कहता हूं, जिस दिन रिकॉर्ड टूटेगा आज की रैली का भी, उस दिन इसी ग्राउंड में पृथला विधानसभा की जनता तोड़ सकती है, और किसी के बस की बात नहीं है। जोर लगा के देख लेना मित्रों। मन से वचन से आपके साथ हूं, आपके परिवारों से बंधा हूं। बहुत समय से आप लोग बैठे हैं, इसलिए मैं आप लोगों से एक ही अपील करूंगा। नैनपाल रावत नाम है मेरा,
बेटा बनकर जीऊंगा, भाई बनकर रहूंगा, सेवादार बनकर सेवा करूंगा। किसी को बीच में मत आने देना इस परिवार के। इस परिवार को ऐसे ही बांधे रखना, क्योंकि इज्जत और मान सबसे पहले इंसान के लिए जरूरी है। आज छोटा सा बच्चा भी आता तो वो सीधा आके मेरे से मिल लेता है। रणवीर मेंबर, गलत कह रहा हूं भाई? गलत है? मिलता है सीधा? चाचा नरेश तंवर ना मिले तो खड़क यो कह मिले, तू तो यो कह रहा हो ना मिले। चाचा राजवीर ऐसे ही है, दयाराम पूर्व सरपंच। तो मैं सबसे बड़ी बात है, दौलती तेरा भी नाम ले सकूं या को भी ले सकूं विजय राम को, भाई सबे जानू। और तेरे पीछे तेरे गांव कोई मानकोल को बैठो, हमारा कौशिक वकील मनोज भी बैठो, जितेंद्र बैठो, ये सब लोगों को भी मेरा सलाम है कि नमस्कार है, क्योंकि ये आपके बीच बीच में ही लोग आ गए। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बात कहूंगा, हे पिरथला के लोगों, तुम्हारा मेरे और मेरे परिवार पर जो एहसान है, जो आप लोगों ने मेरे लिए किया है, मैं जन्म जन्मांतर उसको नहीं भूल सकता। सैकड़ों साल जिंदगियां चली जाएंगी, पिरथला विधानसभा के लोगों का एहसान नैनपाल रावत से नहीं उतरेगा। इसलिए मैं तुमको नतमस्तक होकर फिर दोबारा से नमस्कार करता हूं और फिर कहता हूं आपको कि आपकी सेवा में कभी कभी नहीं छोड़ूंगा। दीपू आराम से खाना खा जाना, और भाई धीरे धीरे खाना खाने जाना, सबको खाना मिलेगा शाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। भाई एक बार ना यही खड़े होकर हमारे फोटो करवा रहे, एक मिनट यही खड़े होकर अपनी जगह पे हाथ खड़े होकर कर दो एक बार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। पिरथला परिवार जिंदाबाद, पिरथला परिवार जिंदाबाद। अरे एक बेटी है, एक मिनट भाई, एक बेटी है हमारी, एक बेटी है जो हमारी जितेंद्र त्यागी की मेडल जीत के लाई है, उसको सम्मानित करना है। बेटी को ऊपर बुलाओ भाई। तो आप सब लोग आराम से खाना खा लें। मेहमान जी धन्यवाद आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटे। भाई नैनपाल रावत का ये पिरथला परिवार है प्यारा, आज सारे हरियाणे में तेरा चमके है बुलंद सितारा, आज सारे हरियाणे में तेरा चमके है बुलंद सितारा। भाई नैनपाल रावत का, भाई नैनपाल रावत का ये पिरथला परिवार प्यारा, आज सारे हरियाणे में तेरा चमके है बुलंद सितारा, आज सारे हरियाणे में तेरा चमके है बुलंद सितारा। और भाई सिकंदर डागर जी, डागर टेलर्स पलवल जी, हाँ 1100 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान कर रहे हैं। और एडवोकेट विक्रम जी जो हमारे बीच में अरुआ गांव से पहुंचे हैं, 1100 रुपए से हमारी टीम का सम्मान कर रहे हैं। अनुराधा राजवीर, अनुराधा राजवीर सरपंच करनेरा से 500 रुपए, साहबुद्दीन सीकरी से जिला पार्षद 500 रुपए, भाई ललित आजाद बघौरा युवा समाज सेवी 500 रुपए, मोहम्मद रही सरपंच नदियापुर से 500 रुपए, श्री होतीलाल बघेल जी सरपंच अमरपुर से 500 रुपए। और क्या बता दिया गया भला, क्या बता दिया? और तो पिरथला से कार्यक्रम की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जितना कर सकता था उतना काम किया है विधायक नैनपाल रावत ने कहा है। देश के पीएम देशवासियों को परिवार मानते हैं। पिरथला में ये बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम मनोहर लाल प्रदेशवासियों को मानते हैं अपना परिवार, नैनपाल रावत ने कहा। उन्होंने कहा कि पिरथला के लोगों को मैं परिवार मानता हूं, अपनी लड़ाई लड़ सकता है मेरा पिरथला। पिरथला के लोगों ने रिकॉर्ड बनाया। देखिए पिरथला वासियों को संबोधित कर रहे थे नैनपाल। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, सेवादार बनकर आगे भी सेवा करूंगा, किसी और को इस परिवार के बीच में मत आने दो। पिरथला वासियों से कहा, हमारे परिवार के बीच में किसी और को मत आने दो, जितना कर सकता था उतना काम किया है, आगे भी सेवक बनके पिरथला वासियों की सेवा करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी इस दौरान जिक्र उन्होंने किया और कहा कि पार्टी जो है वो आम लोगों को अपना परिवार मानकर कार्य करती है।